हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे मॉक टेस्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अमृता अस्पताल में भारत का पहला वुमेन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है? ये बनाया गया है हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में। हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में न्यूरोलॉजिस्ट डिसऑर्डर रोगियों के लिए भारत का पहला वुमेन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और फरीदाबाद के अंदर ही देश का सबसे बड़ा स्टील रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। कहाँ पर? फरीदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बेसहारा बच्चों के लिए हरिहर योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? ये है देश का पहला राज्य। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बच्चों के लिए हरिहर योजना को शुरुआत किया है। इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2021 को हुई थी। इसके अलावा कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कि सखी योजना। सखी योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 15 सितंबर 2015 को। 15 सितंबर 2015 को सखी योजना की शुरुआत होती है। हरियाणा कौशल विकास निगम, इसकी स्थापना होती है या शुरुआत होती है 14 जुलाई 2015 को। किसकी? हरियाणा कौशल विकास निगम की। और राज्य में बेसहारा बच्चों के लिए हरिहर योजना की शुरुआत 8 मार्च 2021 को होती है। हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके द्वारा ई बुक के भूल भुलैया खेल पिटारे का विमोचन किया गया है? ये किया गया है कंवरपाल गुर्जर के द्वारा। हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। उनके द्वारा विजय चावला के द्वारा लिखित इंटरेक्टिव डिजिटल ई बुक भूल भुलैया का विमोचन किया गया है। कंवरपाल गुर्जर हैं, ये जगाधरी यमुनानगर की सीट से है और ये वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितनी आबादी वाले गांव में ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है 5000 आबादी वाले गांव में। जिस गांव की आबादी 5000 होगी उसमें हरियाणा सरकार ई लाइब्रेरी की स्थापना करेगी। इसके अलावा महाग्राम सीवर योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को होती है। 15 अगस्त 2020 को जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है? महाग्राम सीवरेज योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 को फरीदाबाद जिले में एक गांव है सोतई गांव, वहां से इसकी शुरुआत होती है महाग्राम सीवरेज योजना की। इसके बाद एक योजना आती है लाल डोरा मुक्त योजना। लाल डोरा मुक्त जो योजना है इसकी शुरुआत होती है करनाल से। कहाँ से होती है? करनाल से होती है। करनाल में एक गांव है सिरसी गांव, वहाँ से होती है। कब होती है? 26 जनवरी 2022 को 20 को होती है। 26 जनवरी 2020 को इस योजना की शुरुआत होती है। कौन सी योजना की? लाल डोरा मुक्त योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पानीपत से डब्बाली तक कितने किलोमीटर का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 239 किलोमीटर का। 239 किलोमीटर लंबा ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें ये हरियाणा के 5 जिलों को जोड़ेगा। इसके अलावा झज्जर से चरखी दादरी तक 62 किलोमीटर का बनेगा और उसके अलावा यमुनानगर से हिमाचल प्रदेश की सीमा तक 12 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की तरफ से नूंह जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है अंजू इस्लाम को। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की तरफ से नूंह जिले की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है अंजू इस्लाम को। शिक्षा विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है हिमांगी शर्मा को। ये भी याद रखना है, हिमांगी शर्मा किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? ये है शिक्षा विभाग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का ग्रेड सोलर पंप की स्थापना में देश में किस स्थान पर है? ये है पहले स्थान पर, देश में ये पहले स्थान पर है। बात करें 2020 से 21 में, 20 से 21 में जो सोलर पंप लगाए गए थे हरियाणा में, उनकी संख्या थी 15,000। लेकिन अगर उसके ही बाद बात करें हम 2022 की, तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 70,000। तो इस मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर 1 रुपये में 1 रुपये स्टोर खोला गया है? ये खोला गया है हरियाणा के पंचकुला में। इसमें आप 1 रुपये में स्टोर से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। कहाँ पर? पंचकुला में। इसके बाद बात आती है कि चंडीगढ़ पंचकुला के पास में ही पड़ता है। वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। और चंडीगढ़ में ही देश का पहला साइबर ऑपरेशन सिक्योरिटी सेंटर भी बनाया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट भी कहाँ लगाया गया है? वो भी चंडीगढ़ में ही लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितने प्रतिशत है? ये है 0.3%। ये पर्यटन विभाग का योगदान है हरियाणा की जीडीपी में। अब बात आई है पर्यटन विभाग की, तो पर्यटन विभाग की जो स्थापना होती है वो होती है 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो चंडीगढ़ में है। वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं वो कंवरपाल गुर्जर हैं। पर्यटन दिवस जो हम मनाते हैं वो 1 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पर्यटन विभाग के, वो हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और पर्यटन विभाग के अगर हम सिंबल की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो वो है मोर। पर्यटन विभाग का अगर आपसे चिन्ह पूछा जाए तो क्या है? मोर है। अगर वहीं पर आपसे लोगो पूछ ले कि पर्यटन विभाग का लोगो क्या है, तो लोगो है कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस, ये क्या है? पर्यटन विभाग का क्या है? ये लोगो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू किया है? ये किया है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत की है सेल्फी विद डॉटर की। ये विश्वविद्यालय है जो ये पलवल जिले के दूधौला गांव में पड़ता है। ये देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। और जो इसकी शुरुआत की गई है, ये की गई है 9 जून 2023 से। और विशेष तौर पर ये दिव्यांग बेटियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें सेल्फी विद डॉटर की, तो ये 9 जून 2015 को इसकी शुरुआत जींद जिले के बीबीपुर गांव से सुनील जागलान ने की थी। सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना होती है 1971 में। इसके बाद कुछ और भी बोर्ड हैं, जैसे कि शिक्षा बोर्ड। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना होती है वो होती है 31 जनवरी 1969 को। इसके बाद इसका ट्रांसफर भिवानी में कर दिया जाता है 1981 में। किसका? शिक्षा बोर्ड का। पहले जो शिक्षा मंत्री थे हरियाणा के वो बंसीलाल थे, और वर्तमान में जो हैं वो हैं कंवरपाल गुर्जर। इसके बाद हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की जो स्थापना होती है वो होती है दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की शुरुआत होती है, स्थापना होती है। और इसकी मासिक पत्रिका पूछी जाती है वो है जमुना तट। ये तो हो गई उर्दू की। अगर वहीं हम बात करें हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना होती है 2002 में, हरियाणा साहित्य अकादमी की। और इसकी जो मासिक पत्रिका है वो है हरिप्रभा। क्या है? उर्दू की तो है जमुना तट और हरियाणा साहित्य की है हरिप्रभा। इसके बाद भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना होती है 21 मार्च 2003 को। 21 मार्च 2003 को भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1937 में। जो हरियाणा पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे ये हुए थे 1937 में। जो हरियाणा था वो सबसे पहले हरियाणा को 1803 में दौलत राव सिंधिया थे मराठों के शासक। उन्होंने 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि की थी, जिसके तहत हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। अंग्रेजों को जो पूरी तरह से कंट्रोल आया था हरियाणा पर वो आया था 1809-10 में। इसके बाद हरियाणा को जो अंग्रेजों ने मिलाया था वो था पहले उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है ये आप सब जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जब ये क्रांति खत्म होती है तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर कर कहाँ मिला दिया जाता है? पंजाब में मिला दिया जाता है। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उस टाइम जो क्रांति हुई थी उसमें पंजाब जो रियासत थी, नाभा, पटियाला, जींद, इन तीनों रियासतों ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसीलिए हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटाकर किस में मिला देते हैं? वो पंजाब में मिला देते हैं। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो क्या होता है? पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बनता है। किसकी सिफारिश के आधार पर बनता है? वो कौन सी कमेटी थी? वो थी जेसी शाह कमेटी, जिसमें 3 मेंबर थे। एक थे जेसी शाह जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, एक से MM फिलिप और H दत्त, ये 3 इस कमेटी के अध्यक्ष थे। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो इससे पहले ये पंजाब का भाग था, जहां पर पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह का संबंध कहाँ से था? ये था हरियाणा के चरखी दादरी थे। जो हुकम सिंह था उनका संबंध हरियाणा की चरखी दादरी में एक गांव है ढानी फोगाट गांव, वहाँ से इनका संबंध था और ये गोपालक के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? हुकम सिंह। वहीं हम बात करें रेवाड़ी से, तो रेवाड़ी से हरियाणा के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह, उनका जो संबंध था वो रेवाड़ी के नागल पठानी गांव से था। और रेवाड़ी को एक अलग जिले के रूप में बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान राव वीरेंद्र सिंह का ही था। इन्होंने हरियाणा में सबसे पहले एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था विशाल पार्टी। ये किसने किया था? ये किया था राव वीरेंद्र सिंह ने। इसके बाद सिरसा से अगर हम बात करें तो सिरसा से एक तो थे ताऊ देवीलाल जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और ओम प्रकाश चौटाला। ये दोनों ही कहाँ से थे? ये सिरसा के चौटाला गांव से बिलोंग करते थे ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला। यहीं पर हुकम सिंह का संबंध था हरियाणा के चरखी दादरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाग वाला तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राव गुर्जर के पुत्र अहीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी के संस्थापक कौन थे? तो भिवानी के जो संस्थापक थे जिन्होंने भिवानी की स्थापना की थी वो थे अनंगपाल। जिसने भिवानी की स्थापना की थी कौन थे? वो अनंगपाल। अगर हम बात करें भिवानी जिले की कि भिवानी जिला एक अलग पहचान के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो वो आया था जब हरियाणा बन गया था। उसके बाद 22 दिसंबर 1972 को भिवानी को एक अलग जिले के रूप में घोषित किया गया था। भिवानी को हरियाणा की काशी कहते हैं मंदिरों की अधिकता के कारण। अगर नवग्रह कुंड के कारण पूछा जाए तो नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की जो काशी है वो है कैथल। मंदिरों की अधिकता के कारण जो हरियाणा की काशी है वो है भिवानी। इसे मंदिरों का नगर, मिनी क्यूबा इसे कहा जाता है। भिवानी के उपनाम है। आईने अकबरी में भी हमें जो अकबर की आईने अकबरी है उसमें भी हमें भिवानी जिले का वर्णन मिलता है। चिंकारा प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? ये भी कैरू भिवानी में है। मिनी चिड़ियाघर भी कहाँ पर है? ये भी भिवानी में है। तोशाम की बारादरी ये भी कहाँ पर है? ये भी भिवानी में है। और भिवानी में सबसे पहले कांग्रेस की जो शाखा आई थी वो आई थी 1919 में। 1919 में भिवानी में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा आती है जिसे लेकर आते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनंगपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था? ये किया था शांतनु ने। शांतनु ने कुरु के बाद एक धीवर कन्या से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी से रेल यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1886 में। 1886 में पहली बार भिवानी से रेल यात्रा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ये की गई है हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में बहुत सारे केंद्र स्थित हैं, जैसे कि हम बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? हिसार में है। इसकी स्थापना 1985 में होती है। वहीं पर भैंस प्रजनन केंद्र भी हिसार में है, जिसकी स्थापना भी 1985 में ही होती है। अगर हम बात करें अश्व प्रजनन केंद्र यानी कि घोड़े प्रजनन केंद्र की हम बात करें तो ये भी भिवानी में है और इसकी स्थापना होती है 1986 में। सूअर जो प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ पर है? वो भी हिसार में ही है। और जो हिसार की स्थापना होती है, हिसार की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक। 1354 में वो हिसार की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। जो गुजरी महल है वो भी कहाँ पर है? हिसार में है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। और वहीं पर लाट की मस्जिद भी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किल योजना कब शुरू की गई? ये की गई थी 2005-06 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी, शादी नहीं 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा पर आक्रमण कर तोमरों को हराया था? ये हराया था अर्नोराज ने। अर्नोराज ने क्या किया था? किसको हराया था? तोमरों को हराया था अर्नोराज ने। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक थे। और कब हराया था? 1139 में। 1139 ईस्वी में अर्नोराज ने किसको हराया था? तोमरों को हराया था। लेकिन जो तोमरों का पूरी तरह से अंत किया था वो किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अगर पूछा जाए हराया किसने था तो अर्नोराज ने हराया था 1139 में तोमरों को। लेकिन 1156 में इनका पूरी तरह से अंत कर दिया था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। वहीं हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इन्होंने भी एक लंबे टाइम तक हरियाणा में शासन किया। इन्होंने हांसी में आसीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जिसको तलवारों का किला भी कहते हैं। गोहाना में भी इन्होंने गोहाना किले का निर्माण करवाया था। इनके और मोहम्मद गौरी के बीच ही युद्ध होता है तराइन का युद्ध। तराइन में 2 युद्ध होते हैं। पहला होता है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। इसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का, जिसमें क्या होता है? उसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्नोराज। तो आज के लिए यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।